लोग आते हैं जिन्हें अल्लाह और उसके महबूब बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है। कोशिश किया करें जितना हो सके हम पाक में वक्त गुजारा करें, जितना हो सके दुरूद पाक नजराने पेश किया करें, क्योंकि एक दुरूद पाक पढ़ने से 10 गुना मिटे जाते हैं, 10 सवाब लग जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फरिश्ता जो दुरूद पाक पढ़ दिया जाता है रोज़े रसूल पर, उसकी क़यामत तक बारी नहीं आती। इसलिए हम बहुत ही खुश नसीब हैं जो अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई माशाअल्लाह। तो इसलिए कोशिश किया करें, कसरत से दुरूद पाक नजराने पेश किया करें, अल्लाह का जिक्र किया करें, क्योंकि ये वक्त ये पल बाद में मिले या ना मिले अल्लाह के साथ बेहतर जानती है। तो इसलिए कोशिश किया करें, अल्लाह का जिक्र किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आते हैं जिन्हें अल्लाह और उसके महबूब बुलाते हैं। जैसे कहते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब से जाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब से जाते हैं, आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको यहाँ पे बुलाया है, जितना हो सके इस वक्त का फ़ायदा उठाएं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें। तो माशाअल्लाह अभी हम ज़ियारतों पे रवाना हो चुके हैं। माशाअल्लाह हमारी जो सबसे पहले जो ज़ियारत आने वाली है वो ग़ज़वा-ए उहद है। ग़ज़वा-ए उहद वो मकाम है जहाँ इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी। कितनी हुई है? दूसरी बड़ी जंग हुई है। इस्लाम की जो पहली जंग हुई थी वो ग़ज़वा-ए बदर है, जो दूसरी जंग हुई है वो ग़ज़वा-ए उहद है, जो तीसरी जंग हुई है वो ग़ज़वा-ए खंदक है। ग़ज़वा उसे कहते हैं जहाँ पे हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत मुबारक हो, उसको ग़ज़वा कहा जाता है। जब हमने जंग बदर में जंग फतह फरमाई तो वहाँ पे एक हिंदू औरत थी जिसके भाइयों को कत्ल किया गया था। तो अपने भाइयों का बदला लेने के लिए इस औरत की तरफ रवाना हो रही थी। उसके साथ एक वैश्य था जो उसका गुलाम था। उसने अपने गुलाम से कहा कि तुम सैयदना अमीर हमज़ा को शहीद कर दो तो मैं तुम्हें अपने गले का हार भी दूंगी और तुम्हें आज़ाद भी कर दूंगी। उसने कहा ठीक है। उनके साथ हज़रत खालिद वलीद भी थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था। जब हज़रत खालिद वलीद अपना लक्ष्य लेके जब इसी मैदान उहद की तरफ रवाना होने लगे, तब हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी उहद के मकाम पे सफ़े दुरुस्त फरमा थे नमाज के लिए। तभी ऐलान हुआ कि जंग होने वाली है। तो आका ने 50 बेहतरीन तीरंदाज जबल रुमात की पहाड़ी पे खड़े कर दिए। जबल रुमात की एक छोटी सी पहाड़ी है, जबल कहते हैं पहाड़ को, रुमात कहते हैं तीरंदाज वाले। जब उस पे खड़े किए तो तमाम सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि हम जंग जीते या हारे, अपनी जगह को नहीं छोड़ना, जंग का जो भी रिजल्ट हो जाए। जब उन्होंने